अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो किंगडम्स थे हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है उनको। सबसे पहले मोनेरा आता था, उसमें हमने कहा था कि यूक्रियोटिक प्रोक्रियोटिक जो है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, उसमें हमने किंगडम में प्लेस करने हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने उसकी पढ़नी थी। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है वायरसेस को। कल जो टॉपिक था वायरसेस, उसमें डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट की डिस्कवरीज पढ़ी थी। एडवर्ड जेनर आया, ठीक है, उसने क्या काम किया। चार्ल्स चैम्बरलैंड था, उसने फिल्ट्रेट पार्टिकल्स को कहा कि बैक्टीरिया जो है वो डिजीज़ काज कर रहे हैं, रेबीज, ठीक है। उसके बाद डिस्कवर हुआ कि वो वायरस की वजह से काज हो रही है। तो वायरसेस की नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन उसके बाद देखते हैं। दो साइंटिस्ट हम लोगों ने पढ़ लिए थे, एडवर्ड जेनर और चैम्बरलैंड। उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं उनका वर्क हम लोगों ने पढ़ना है। उससे पहले वायरस की डेफिनेशन आपको मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने उसकी? Viruses are non-infectious entities non-cellular infectious entities having nucleic acid। अब वो न्यूक्लिक एसिड कौन सा था? डीएनए और आरएनए। एंड इनक्लोज्ड अ प्रोटीनेशियस कोट। ठीक है, ये वायरस की डिफाइन थी। हमने कहा था लैटिन वर्ड विनोम, ठीक है, इसका मतलब होता है पॉइजन, वहाँ से निकला है ये। उसके बाद साइंटिस्ट के वर्क हमने पढ़े थे, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर, एंड चैम्बरलैंड। ठीक है, इसके बाद लास्ट साइंटिस्ट है हमारा लिवोनोव्स्की। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? एडवर्ड जेनर ने टर्म दी थी हमें वायरस की, टर्म ऑफ वायरस इसने डिराइव की थी। उसके बाद लुईस पास्चर ने क्या कहा था? लुईस पास्चर ने वैक्सीनेशन की डिफाइन दी थी हमें, ठीक है। उसका एक्सपेरिमेंट किया था, उसने काउपॉक्स पे वैक्सीनेशन की टर्म इसने दी थी हमें। उसके बाद चैम्बरलैंड ने हमें बताया था वायरसेस जो हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ काज कर रही हैं, लाइक इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस है। ठीक है, पॉक्स वायरसेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस दी थी। उसके बाद है लिवोनोव्स्की ने हमें टोबैको मोज़ेक वायरस से डिराइव जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? इसने कहा था फिल्ट्रेबल जो बैक्टीरिया हैं हमारे पास, उसने उनको इंट्रोड्यूस कराया हेल्दी प्लांट्स के ऊपर। उसके बाद जब उसने इंट्रोड्यूस करवाया इन बैक्टीरिया को, अनफिल्ट्रेबल जो बैक्टीरिया थे उनको हेल्दी प्लांट्स के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसने देखा कि वो सारे जो हैं उनके अंदर टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो डिजीज़ काज हो चुकी है। टोबैको उसके बाद इन्होंने काज तलाश किया क्यों ये जो है बैक्टीरिया, हमने पढ़ा था कि चैम्बरलैंड ने जब हमें बताया था इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, पॉक्स वायरसेस, ठीक है। उसने कहा था, इसके अलावा रेबीज़ का बताया था उसने हमें कि रेबीज़ जो है बैक्टीरिया कुछ होते हैं पर्सनल फिल्टर में से पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसने कहा था कि ये जो लेकिन हमने रेबीज़ की डिजीज़ में देखा कि ये जो बैक्टीरिया उसके अंदर पाए जा रहे हैं वो पास कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कवरी की गई वायरस की कि वो वायरस था जो पॉइजनस मटेरियल को, पॉइजनस फ्लूइड को बॉडी के अंदर इंसर्ट कर रहा है, होस्ट बॉडी के अंदर रह के। तो लिवोनोव्स्की ने क्या किया? टोबैको मोज़ेक वायरस से हमें इंट्रोड्यूस करवाया। उसने क्या किया? जो अनफिल्ट्रेबल पार्टिकल्स हैं बैक्टीरिया के जो हैं उसने इंट्रोड्यूस कराया हेल्दी प्लांट्स के ऊपर, तो उनको भी क्या हो गया? टोबैको मोज़ेक वायरस। उसके बाद इसने क्या किया? स्टेनले एक साइंटिस्ट आया 1935 के अंदर, इसने क्या किया, इसने इस टोबैको मोज़ेक वायरस को प्लांट्स से
आइसोलेट किया ताकि उसकी हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकें, उसकी करैक्टरिस्टिक्स देख सकें कि क्या है इसकी करैक्टरिस्टिक्स, क्यों ये डिजीज़ काज कर रहा है। तो आइसोलेट टोबैको मोज़ेक वायरस फ्रॉम द हेल्दी प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस जो है इन्होंने हमें बताई, वो हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है एक्सट्रीमली स्मॉल तो वायरसेस क्या हैं, आर द एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी है, वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट, जो क्या कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिजीज़ काज कर रहे हैं। हेपेटाइटिस है, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं। उसके बाद और जस्ट ये क्या इतने स्मॉल होते हैं कि हम सिर्फ इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, एंड कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद अगर इसके साइज की बात की जाए, अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो 20 नैनोमीटर जो है, 2 टाइप्स हमें बताई गई हैं। ठीक है, एक आता है पैरवो वायरस और एक है पॉक्स वायरस। जो पॉक्स वायरस है उसका साइज़ है 250 नैनोमीटर, और जो पैरवो है वो है 20 नैनोमीटर। ये स्मॉलेस्ट वायरस है हमारे पास, पैरवो वायरस। ये एमसीक्यूज भी आपको आ जाता है, द स्मॉलेस्ट वायरस। ठीक है, इस ऑप्शन आपको देगा पॉक्स, पैरवो, तो पैरवो है। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना है, साइज़ कितना है, 20 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पार्टिकल। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, अब ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स का मतलब क्या है कि ये जो हैं हम वायरसेस जो हैं ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। क्या करते हैं ये, हम इनको होस्ट के अंदर रहते हैं। ठीक है, होस्ट के साथ ही सर्वाइव करते हैं, विदाउट होस्ट जो है ये सर्वाइव नहीं कर सकते, डिपेंडेंट हैं अपने होस्ट के ऊपर। एक होती है फैकल्टेटिव, एक होती है ऑब्लिगेट। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइट पाए जाते हैं। पैरासाइट क्या है, जो होस्ट बॉडी पे रह के अपना प्रे लेते हैं। ठीक है, वहाँ से फूड ऑब्टेन करते हैं और डिजीज़ काज करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। 2 टाइप्स होती हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं होस्ट पे। अगर वो होस्ट की मशीनरी पे नहीं भी डेवलप कर रहे, ठीक है, नहीं रेप्लिकेट करे, नहीं फूड वहाँ से ले रहे, तो वो इंडिविजुअल भी सर्वाइव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। लेकिन ऑब्लिगेट जो इंट्रासेलुलर होते हैं पैरासाइट्स, वो क्या होते हैं, वो जस्ट होस्ट के ऊपर ही टोटली डिपेंड करते हैं, उन्हीं की मेटाबॉलिक मशीनरी से उन्होंने सारी चीज़ें जो है सिंथेसाइज करनी है। तो वायरसेस जो हैं वो क्या हैं, आर द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है, सेल के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिल्ट्रेबल। इसकी नेक्स्ट हेडिंग है, 4th वाली हमारे पास, फिल्ट्रेबल। हमने पढ़ा था बैक्टीरिया कैन नॉट पास फ्रॉम द पर्सनल मटेरियल। ठीक है, फिल्टर नहीं कर सकते हम उसको, लेकिन वायरसेस को हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं। इनका साइज़ की बात करें अगर, ये तो 10 से 1000 टाइम जो है ये स्मॉलर होते हैं देन बैक्टीरिया, और ईजिली कैन बी ईजिली पास थ्रू द फिल्टर। इसका साइज़ क्या है, 10 to 1000 times smaller than bacteria
सो वी कैन फिल्ट्रेट, ठीक है, वायरस। इसीलिए स्टेनली ने क्या किया था, स्टेन किया था, आइसोलेट किया था टोबैको मोज़ेक वायरस को। इसी करेक्टरिस्टिक की बिना पे ये फिल्ट्रेबल है, ठीक है, इनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। उसके बाद है इनके अंदर ये क्या है, पैथोजेंस हैं, पैथोजेनिक डिजीज़ काज करते हैं। लेक करते हैं मेटाबॉलिक मशीनरी, अब मेटाबॉलिक मशीनरी क्या है, हमने पढ़ा, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ठीक है। इसका मतलब है ये क्या कहाँ रह रहे हैं, होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं और उसी की मेटाबॉलिक मशीनरी पे सरवाइव कर रहे हैं। इसका मतलब है इनके पास अपना जो है, ये अपना नहीं जो है सिंथेसाइज कर सकते डीएनए या आरएनए या प्रोटीन्स। ये किस पे डिपेंडेंट है, होस्ट के मेटाबॉलिक पे। ठीक है, ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये मेटाबॉलिक मशीनरी इनके अंदर नहीं पाई जाती। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ जो हैं ये काज कर रहे हैं, वो डिजीज़ें हमने पढ़ा कौन कौन सी हो सकती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ काज कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो इसके, स्मॉल पॉक्स हो गया, मीजल्स हैं, मम्स हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, काउपॉक्स है, हेपेटाइटिस है। ये सारी वायरल डिजीज़ हैं, वायरस की वजह से काज होती हैं, ठीक है। आपने आज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है और जो कल हमने पढ़ा था साइंटिस्ट का वर्क, एडवर्ड का और लुईस पास्चर का, चैम्बरलैंड का, उसके बाद लेवेनहुस्की और स्टेनली का वर्क करना है आपने, ठीक है। इसको मैं, इसके अलावा इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहले थी स्मॉल हैं, साइज इनका पढ़ा हमने, ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, फिल्ट्रेबल हैं, ठीक है, इनके अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, डिजीज़ नहीं करते हैं काज। इसके अलावा डिफरेंट एंटीबायोटिक्स बनाने में भी, ठीक है, ये हेल्पफुल है, इनके ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, लाइक पेंसिलिन है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। अब बुक से आ जाओ, मैं रीड आउट कर देती हूँ, पेज नंबर है 72, वायरसेस, ठीक है। ये पहले 3 पैराग्राफ जो है वो मैंने रीड आउट कर दिए थे कल, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद है लास्ट, इसी पेज नंबर 72 का लास्ट पैराग्राफ है, इन 1884, ठीक है, पास्चर एसोसिएट चार्ल्स चैम्बरलैंड फाउंड दैट बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू द पेनिसिलिन फिल्टर, ठीक है। वाइल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिड डिजीज कैन ट्रांसमिट टू ह्यूमन बाइट्स बाय रैबिट, डॉग, फॉक्सीज, कैट्स, बैट्स एंड अदर एनिमल्स। हमें पता है कि जो हम कहते हैं डॉग के काटने की वजह से डिजीज़ हो रही है वो कौन सी है, रैबीज़। तो उसने बताया कि बैक्टीरिया जो है, अगर हमने रैबीज़ को स्टडी किया, हमने बैक्टीरिया को स्टडी किया, बैक्टीरिया को जब स्टडी किया तो हमें पता चला कि फिल्ट्रेबल नहीं है, ये पास आउट नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने रैबीज़ को देखा, उसके अंदर से हमने आइसोलेट किए जर्म्स जो हैं, तो हमने देखा कि वो पास कर सकते हैं। एज इन दूज डेज द वर्ड वायरस वाज लूजली यूज टू डिस्क्राइब एनी टॉक्सिक सब्सटेंस। उन्हीं दिनों में, कहता है जिस दिनों में इसने जो है चैम्बरलैंड ने रैबीज़ को स्टडी किया, उन्हीं दिनों में वायरस की टर्म ओरिजिनेट हो चुकी थी, इसने इंट्रोड्यूस करवा दी थी एडवर्ड जेनर ने। हमने पढ़ा था वायरसेस क्या है, पॉइजनस हैं, टॉक्सिन है एक, ठीक है। उसके बाद बताता है कि लेवेनहुस्की डिस्कवर्ड दैट द एजेंट विच काज टोबैको मोज़ेक डिजीज़ वाज फिल्ट्रेबल। उसी के फ़ौरन बाद जो है लेवेनहुस्की ने बताया हमें कि टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो भी फिल्ट्रेबल है। ही ऑब्टेन्ड बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट फ्रॉम द ग्राउंड। उसने क्या किया, ग्राउंड से ये बैक्टीरिया फिल्ट्रेट कलेक्ट किया एंड इनफेक्ट प्लांट्स एंड प्लेस्ड इट ऑन द हेल्दी लीव्स ऑफ टोबैको। उसके बाद टोबैको के ही पौधों के उसने हेल्दी लीव्स के ऊपर वही वाला जो हमने बैक्टीरिया लिया अनफिल्ट्रेट वाला, उसको पास कराया उसके ऊपर। ही ऑब्जर्व दैट फिल्ट्रेट प्रोड्यूस द डिजीज़ इन द हेल्दी प्लांट। उसने देखा जो हमने ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, बैक्टीरिया, उसने क्या किया, डिजीज़ काज कर दी है हेल्दी प्लांट्स के अंदर भी। इन द सिमिलर फिल्ट्रेट पासिंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट वाज सीन इन द विक्टिम ऑफ मैनी डिजीज़। फिर हमने माइक्रोस्कोप के जरिए से उन हेल्दी प्लांट्स को जिनके अंदर हमने बैक्टीरिया का फिल्ट्रेट रखा था, उसमें डिजीज़ काज हुई, उनको स्टडी किया तो हमें पता चला उसके अलावा भी
उस बैक्टीरिया के अलावा भी उसके अंदर बहुत सारे अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक जो है इन्फेक्शियस पार्टिकल देखे गए, इंक्लूडिंग फुट एंड माउथ डिजीज़ एंड गैलो फीवर। इनकी स्टडी में भी ये सारे वायरसेस देखे गए। उसके बाद द फिल्ट्रेट एजेंट वाज फर्स्ट प्योरीफाइड इन 1935 बाय स्टेनली वाज सक्सेसफुल इन क्रिस्टलाइजिंग द टोबैको मोज़ेक वायरस। इसने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे इसकी टर्म को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा डिफरेंट डिजीज़ काज कर रहे हैं ये वाले पार्टिकल्स। फिर स्टेनली आया, उसने क्या किया, आइसोलेट किया, इसको स्टेन किया। दिस सजेस्टेड दैट अनलाइक अदर फॉर्म वायरसेस आर ऑफ सिंपल केमिकल कंपोजिशन। इसने वायरसेस का बताया फिर कि ये जो डिजीज़ काज कर रहे हैं डिफरेंट, काउ पॉक्स हो गया, माउथ डिजीज़ हैं, येलो फीवर है, तो ये वायरस की वजह से हो रही हैं। उसके बाद इन सब की डिस्कवरीज के बाद वायरसेस की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आई। वो कौन कौन सी थी, पेज नंबर 73 है। वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट विच कैन ओनली बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। उसके बाद दे रेंज इन साइज फ्रॉम 250 नैनोमीटर ऑफ पॉक्स वायरस इन द 20 नैनोमीटर ऑफ पैरवो वायरस। 2 टाइप ऑफ वायरसेस अब पाई जा रही हैं। पॉक्स है, ठीक है, लार्जेस्ट वायरस है, पर्वो है वो स्मॉलेस्ट है। पैरवो का क्या है, डायमीटर 20 नैनोमीटर है और पॉक्स का 250 नैनोमीटर। दे आर 10 to 100,000 टाइम्स स्मॉलर दैन द मोस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। साइज़ इनका क्या है, स्मॉलर है बैक्टीरिया के। इसका मतलब ये इट कैन ईजिली पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर से ईजिली पास कर सकते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जस्ट ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी मेटाबॉलिक मशीनरी इनके अंदर नहीं पाई जा रही। DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन जो हैं मेटाबॉलिक होस्ट की वो अपनी ले रहा है। they reproduce by replication, a process by which many copies or replicate of virus are formed। replication की definition इसने ब्रैकेट्स में बताई है कि the process in which we can prepare multiple copies, ठीक है। thus the viruses are obligate intracellular parasite। obligate intracellular parasite की definition बता दी उसने कि they can produce only in animals and plants and depend upon their host for their metabolic machinery। वायरसेस लेक मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर द सेंसिस ऑफ ऑन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, DNA, RNA एंड प्रोटीन। दे डिपेंड अपॉन द होस्ट सेल टू कैरी आउट दीज वाइटल फंक्शन, ठीक है। अब बॉडी के अंदर उसके माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्गी अपरेटस नहीं है, सिक्रीशन नहीं हो रही, सेंसिस नहीं हो रही, रेस्पिरेशन नहीं हो रही, कैसे वो अपनी सारी मेटाबॉलिक मशीनरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को क्रिएट करेगा, तो ये डिपेंड करता है अपने होस्ट पे। ऑल द वायरसेस आर जनरली रेजिस्टेंस टू द ब्रॉड रेंज ऑफ अवेलेबल एंटीबायोटिक्स। अब इनको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। कहता है वायरसेस के अंदर इतनी एबिलिटी होती है, वो रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक्स के, लाइक सच एज पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड अदर्स, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने हेडिंग बना के याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। आ सकता है आपको शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस बताओ। जो पीछे आपने पढ़ा है वायरसेस का इंट्रोडक्शन, उसमें जस्ट आपने वायरसेस की डिफाइन करनी है। साइंटिस्ट का वर्क आपको पता हो, लुईस पास्चर ने क्या किया था, एडवर्ड जेनर ने क्या किया, स्टेनले ने क्या किया, लेवेनोव्स्की ने क्या किया, ठीक है। और विनोम की टर्म, वायरोलॉजी, ठीक है, ये सारी टर्म्स आपने देख लेनी है।